नमस्कार। मैं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। तुलसीदास जी ने रामायण में एक चौपाई कही थी, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। तो क्या जो सामर्थ्यवान है उसको कोई दोष नहीं है? और ये बात मैं कह रहा हूं अमेरिका को लेकर के, क्योंकि अमेरिका ने जिस तरह से आपने देखा होगा कि इसके पहले वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठवा लिया और अब ईरान के राष्ट्रपति खमेनी को उनके रिश्तेदारों के साथ वहीं पे मरवा दिया। तो आखिर क्या जो सामर्थ्यवान है या जिसके पास ताकत है वो सब कुछ कर सकता है? नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं बची। नहीं, अगर आप युद्ध लड़ रहे हैं तो युद्ध लड़ा जा सकता है, लेकिन क्या आप युद्ध में उस देश का जो राष्ट्राध्यक्ष है, उस देश का जो सबसे बड़ा धर्म गुरु है, उसे आप मार देंगे क्योंकि आपके पास ताकत है? और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि नैतिकता जो शब्द हमने इस्तेमाल किया वो उसका मायने ये था कि आप देखे होंगे कि पुतिन और यूक्रेन, जेलेंस्की, रसिया और यूक्रेन का भी युद्ध चल रहा है, बहुत काफी लंबे समय से चल रहा है। और उसमें तो क्या पुतिन भी अगर चाहते तो जेलेंस्की को ऐसे मरवा देते, या जेलेंस्की जहां पर होते उनको मार दिया जाता? इस तरह की बातें होती। तो जो सामर्थ्यवान है वो क्या कुछ भी कर सकता है। हमने एक पिछले वीडियो बनाया था जब उन्होंने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठवा लिया था, तो हमने कहा था कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है आखिर उसकी स्थापना क्यों की गई थी, उसका मकसद क्या था? क्या मानवाधिकार की बात करने वाले सिर्फ अपने लिए ही मानवाधिकार की बात करते हैं? वहां पे मानवाधिकार नहीं था। लड़ाई दो देशों में होती, आप युद्ध की घोषणा कर देते, युद्ध लड़ा जाता, दोनों तरफ से होता, लेकिन जानबूझ करके और सिर्फ हमने कह दिया कि सामर्थ्यवान, सारा खेल तेल का खेल, तेल के चक्कर में सब बातें। वेनेजुएला के राष्ट्रपति उठवाए गए तेल के लिए, ईरान के राष्ट्रपति भी तेल के लिए। और जो सबसे बड़ी बात है, और उनका कहना था कि ईरान के राष्ट्रपति परमाणु बम बना रहे हैं, वो मान नहीं रहे हैं। परमाणु बम बनाने की दिशा में काफी आगे बढ़ रहे हैं, और यह कह करके उनको मारा गया। और जबकि आप देखेंगे तो यही बात हुई थी सद्दाम हुसैन को लेकर के। सद्दाम हुसैन को लेकर के भी अमेरिका ने कहा था कि बड़े घातक हथियार रखे हुए हैं, छुपा के रखे हुए, पूरे विश्व के लिए खतरा है। और लास्ट में जब सद्दाम हुसैन मारे गए तो कुछ भी नहीं मिला। जब सद्दाम हुसैन मारे गए तो कुछ मिला नहीं। और आज परमाणु बम के नाम पर ईरान के राष्ट्रपति, क्या आप देखेंगे कि आज पूरा विश्व परेशान है, कहीं ना कहीं पूरे विश्व में उथल पुथल मची हुई है। और मरता क्या न करता, जब ईरान के राष्ट्रपति को मार दिया गया तो वहां पर जरूर सहानुभूति होगी उनके लिए, वो अपने देश के नेता थे। और उसका असर ये हुआ कि अब ईरान खुले तौर पर जम करके युद्ध में उतर गया। और जितने भी खाड़ी देश हैं और जो कि अमेरिका को अपने यहाँ पोर्ट देते थे, उनके यहाँ से अमेरिका के जहाज उड़ते थे, तमाम बातें उनके यहाँ से होती। आज ईरान क्या करे, अब वो वहीं पर हमले कर रहा है। उसको लग रहा है कि हम अमेरिका पर तो मार नहीं पाएंगे, लेकिन हम इनको नहीं छोड़ेंगे जिन्होंने अमेरिका को इतनी बड़ी ताकत दी, अपने यहाँ जगह जगह हवाई अड्डे बनाने के लिए जगह दी। और आप देखेंगे कि आज जो दुबई है, दुबई एक तरह से पूरे विश्व के नक्शे पर, तमाम लोग दुबई पे जा रहे थे, वहां का गोल्डन वीजा ले रहे थे, दुबई में लोग रोजगार कर रहे थे, दुबई में लोग रह रहे थे। दुबई जैसी सिटी को भी ईरान ने धमाके से दहला दिया है। और हमने आपसे कहा कि अब वो क्या कर सकता है, तब उसको लगा कि हम अमेरिका तक तो बम मार नहीं सकते, तो हम यहीं मारेंगे, हम अपना बदला यहीं लेंगे। और ठीक यही कहानी इजराइल और अमेरिका की संयुक्त सेनाएं ईरान पर भी बम बरसा रही हैं। बम कहीं पर भी बरसे, लेकिन जख्मी तो मानवता हो रही है। और हमने शुरू में कह दिया कि जो सबसे बड़ी बात है कि कोई भी देश जो ऐसी पंचायत हो विश्व में कहीं पर भी हो, तो जब भी कोई ऐसी बातें आए तो पहले उसके लिए आपस में समझौता होना चाहिए। आज विश्व में अगर सिर्फ कोई देश बचा है तो दो देश बचा है, चाइना और रसिया। यही ऐसे दो देश हैं जिसको कि अमेरिका सीधे तौर पर आंख नहीं दिखा पा रहा है।
बाकी तो आपने सुना होगा, तमाम कई लोग कह रहे थे कि नहीं हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री सरेंडर हो गए, और बाकी जो देश हैं अगर वो अमेरिका की नहीं मानते तो अमेरिका जैसे चाहता है वैसे मनवा लेता है। जो सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका जैसे चाहता है वैसे मनवा लेता है अपनी बात को। अगर आप कायदे से नहीं मानेंगे तो आपको उठवा लिया जाएगा, आपके जहां भी आप होंगे अगर आप आवाज उठाएंगे तो आपके यहाँ मिसाइल दाग दी जाएगी, और आप जहां होंगे आप वहीं पे दफन हो जाएंगे। पूरे विश्व को सोचना पड़ेगा, जितने भी देश हैं उनको इस बारे में जरूर सोचना पड़ेगा। वे ईरान क्या कर रहा था या ईरान को किस तरह से रोका जाना था, वो एक अलग बात हो सकती है, उसके लिए एक अलग बहस हो सकती है, लेकिन उसके लिए जो सही प्लेटफार्म हो, उचित प्लेटफार्म पर उसके लिए बहस होनी चाहिए थी कि ईरान किसका सहयोग कर रहा है, ईरान किसको बढ़ावा दे रहा है, ईरान को कैसे कंट्रोल में रखना, एक अलग हो सकता था। लेकिन ईरान के राष्ट्रपति को मार देना ये कतई उचित नहीं था। और आप देखेंगे कि हमने शुरू में ही जिक्र कर दिया पुतिन का और जेलेंस्की का। अगर चाहता रसिया तो जेलेंस्की को भी ऐसे ही मार सकता था और युद्ध इतना लंबा नहीं खींचता, लेकिन उसने जानबूझ करके ऐसा किया नहीं। और आप देखे होंगे कि हमारे देश में एक बहस छिड़ी हुई थी कि नहीं भारत और अमेरिका दोनों के संबंध बीच में, आपने देखा होगा कि टेरिफ वाले में कि 18% टेरिफ लगा दिया। बाद में आकर के पहले अमेरिका ने कहा कि अगर आप रसिया से तेल लोगे, ईरान से लोगे, ये करोगे वो करोगे तो मैं आपको 50% टेरिफ लगा दूंगा। और उसने बाद में समझौते पर आकर के भारत को 18% टेरिफ लगाया, और जो अमेरिका का कुछ सामान आने वाला था वो 0% के टैक्स पर भारत में आने वाला है। अभी ये तो बात अलग है, उसमें कृषि के भी सामान, वो क्या होता है वो तो देखने वाली बात है। लेकिन अभी हमने कह दिया कि आखिर वफादार दोस्त कौन, भरोसा किस पर कर सकता है भारत, क्योंकि जो रसिया है वो भारत का पुराने जमाने से सबसे वफादार दोस्त रहा है। वो भारत के हर समय काम आया है, जब भी जरूरत हुई भारत के काम आया और उस पर भरोसा किया जाता है। लेकिन जो अमेरिकन है, क्या उस पर भरोसा किया जा सकता है? उनके साथ जाकर के, उनकी बातों से, उनके रवैये से वो कब क्या कर जाए कोई ठिकाना नहीं। लोग भले ही दोष ट्रंप को दे रहे हो, लेकिन अमेरिका की नीति ही यही रही है कि जो उनके साथ नहीं रहा है उसको वो हर तरह से दबाना चाहते हैं। और जो कुछ भी हुआ आप देखें, पूरा विश्व जल रहा है, जगह जगह तेल की कीमतों में उछाल, शेयर बाजार गिरना, तमाम लोगों के जो पैसे लगे हुए एक तरह से उनका नुकसान होना, सारी उथल पुथल मची हुई है। और सिर्फ अमेरिका अपने खेल के लिए पूरे विश्व को दांव पर लगा के रखा है। और हमने कहा संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका पर हमने एक सवाल उठाए। संयुक्त राष्ट्र संघ को जरूर या तो फिर ऐसे संगठन को बंद ही कर देना चाहिए। ऐसे संगठन की कोई जरूरत नहीं है जो कि ऐसे मसलों पर अपनी बात न रख सके। हमने शुरू में कह दिया कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई, वही हाल है। अमेरिका सामर्थ्यवान है तो उस पर न तो संयुक्त राष्ट्र कुछ कह सकता है न तो बाकी देश कुछ कह सकते हैं। सारे देश चुप्पी बनाए हुए हैं और ये चुप्पी हर किसी देश के लिए हानिकारक होगी। और अब भविष्य किसका होगा, कैसा होगा, वो समय बताएगा। फिर मैं अपने अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।